हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में कैसे डिस्टिंक्शन मार्क्स ला सकते हैं। उसकी स्ट्रेटेजी पर गहनता से विचार विमर्श करेंगे। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी एट बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। यूनिवर्सिटी की परीक्षा में अच्छे अंक लाने की जो रणनीति है उस पर हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। तो सबसे पहले जो हमें स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी उसमें ध्यान देने की जो बात है कि आप लोग पूरे साल भर पढ़ाई करते हो और उसके बाद भी आप लास्ट मोमेंट पे पासबुक और 1 वीक सीरीज खरीद लेते हो। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये कहूँगा कि 1 वीक सीरीज या पासबुक ना खरीदें। इसको आपने नहीं करना है। से नो टू पासबुक। उसके बाद में अब हम पासबुक से नहीं, पासबुक का मटेरियल जो है वो केवल पास होने लायक है। आपके 33% मार्क्स तो आ जाएंगे लेकिन डिस्टिंक्शन मार्क्स नहीं आएंगे। इसलिए जो मैं सभी से यही कहूँगा कि पासबुक और 1 वीक सीरीज के भरोसे ना रहे। अब अपने को क्या करना है? सबसे पहले हमें अपने जो सब्जेक्ट का सिलेबस मालूम होना चाहिए और सिलेबस भी जो ऑथेंटिक वेबसाइट है उससे प्राप्त करें। यानी कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस हो या RRBMU का सिलेबस हो, तो आप जो इनकी वेबसाइट में जाकर और अपने सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड करें। उसके बाद में सिलेबस डाउनलोड करने के बाद में अब आप उसको सिलेबस को बार बार उसको पढ़िए, उसको बार बार आप उसको पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें कि आपके सिलेबस में क्या है। सिलेबस डाउनलोड कर लिया, सिलेबस की हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए और उसके बाद में आपको उसी सब्जेक्ट के, मैं ज्योग्राफी की बात करूँगा, तो ज्योग्राफी के आप प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व पेपर लेके आए मार्केट से। मार्केट में भी मिलते हैं या कॉलेज की लाइब्रेरीज या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में भी आपको पुराने प्रीवियस ईयर्स के अनसोल्व क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। ये जो 5 साल के, कम से कम 2-3 साल के हों, अगर 5 साल के हों तो बहुत अच्छा गैस हम लगा सकते हैं कि हमारी परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। तो पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको मार्केट से लेने हैं या वेबसाइट पे, कई यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होते हैं, तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या कॉलेज या यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से ले सकते हैं। जब अपने पास सब्जेक्ट का सिलेबस होगा और 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर होंगे तो उसके हिसाब से टॉपिक वाइज हम उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप ये मत सोचिए कि जो 1 वीक सीरीज है उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कचरा भरा पड़ा है, उसके अंदर स्टूडेंट्स को गुमराह किया जाता है। उसके क्वेश्चंस बहुत कम ऐसे हैं जो कि टू द पॉइंट लिखे हुए। तो जब आप 5 साल के पेपर और सिलेबस को सामने रख के और उसी टॉपिक का एक टॉपिक है, उस सेक्शन ए में जाएंगे तो उसके जो टॉपिक्स हैं सिलेबस के, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन पेपर भी देखें कि क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके बाद में जो अगला स्टेप होगा कि हम अब पढ़ें किससे, तो मैं ये कहूँगा कि टेक्स्ट बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं अलग अलग ऑथर्स की, मैं तुम्हें जब क्वेश्चन पेपर्स करवाऊँगा, हर क्लास का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो मैं उस समय बता दूंगा आपको कि कौन सी बुक पढ़ें। और अगर अभी समय कम है तो मैं नहीं कहूँगा कि आप बुक्स खरीदिए अभी, क्योंकि अभी तो केवल, अब तो परीक्षा के लिए आपको ज़्यादा 1-1.5 महीना है और वो भी कोरोना की वजह से आपकी परीक्षाएं पोस्टपोन्ड हुई हैं, इस वजह से 1 महीना हो रहा है। अदरवाइज तो आपकी परीक्षाएं अभी मार्च अप्रैल तक ख़त्म हो जाती हैं। तो अब आपने सिलेबस और क्वेश्चन पेपर के आधार पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस छांटने हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांट के और आप टेक्स्ट बुक को रेफर करें। रेफरेंस बुक्स कहते हैं या टेक्स्ट बुक्स को रेफर करें।
अभी टेक्स्ट बुक अलग अलग सब्जेक्ट की जो मैं अलग अलग पेपर की बताऊंगा कि फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर की कौन सी टेक्स्ट बुक या कौन सी बुक लेनी है, सेकेंड ईयर पे सेकेंड पेपर के लिए कौन सी लेनी है। इसी प्रकार से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ज्योग्राफी के 6 के 6 पेपर मैं आपको करवाऊंगा और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करवाएंगे क्योंकि पूरा सिलेबस अपन नहीं करवा सकते। तो इसलिए स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप मेरे इस चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो देखें, उसी के मैं पीडीएफ में नोट्स भी सेंड करूंगा। आप उसका चाहे तो फिर पीडीएफ से नोट्स डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट आउट लेके और उसमें से आपको अपने क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से उस क्वेश्चन को तैयार करना। हालांकि एग्जाम के हिसाब से ही वो क्वेश्चन मैं तैयार करके दूंगा, लेकिन उसमें आपने थोड़ा बहुत उसको छोटा कर सकते हैं। पेपर जो है, पेपर के अंदर जब आप क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा लेंदी ना हो। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते हैं तो क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी ना हो, शॉर्ट एंड स्वीट हो और उसको आपने टू द पॉइंट लिखना है। उसके लिए आपको बुक्स, कोई भी एक अच्छी सी बुक ले लें मार्केट से, ऑथर की मैं नाम बता दूंगा, तो उसकी बुक ले लें और उसके अंदर से नोट्स बनाएं, या फिर मैं जो नोट्स आपको दूंगा आप उनसे बहुत अच्छे नोट्स दूंगा जो कि आपको कहीं बुक्स वगैरह अभी रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि तुम कहोगे कि सर लास्ट मोमेंट पे एग्जाम के टाइम पे हमें बुक रेफर करने के लिए बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। अभी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है मेरे नोट्स डाउनलोड करें और उसको प्रिंट आउट लेके और उसी को पढ़ें। अब इसमें जो अगला स्टेप है, मेक प्रिसाइज नोट्स ऑफ टॉपिक्स। आपने जो मैं टॉपिक, कोई भी टॉपिक करवाऊंगा तो उसके नोट आपको 1-2-3 पन्ने का पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिलेंगे, लेकिन वो जो नोट्स हैं उनको आपने 2 बार 3 बार पढ़ना है और मेक ए प्रिसाइज नोट्स ऑफ टॉपिक्स। आपको उनके टॉपिक्स, उसका जो है शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। पूरी रामायण, पूरा लैंग्वेज नहीं लिखनी है, आपको पॉइंट्स में लिखना है 1, 2 और शॉर्ट में। सपोज मैं कहूं कि जैसे भूगोल में फर्स्ट ईयर में जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो उसमें आंतरिक संरचना किस के द्वारा पता किया जाता है, तो वो लिखना है सोर्सेज क्या है ना। उसमें सोर्सेज में भी मैंने बताया था आर्टिफिशियल सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज और तीसरा था थ्योरीज वगैरह। तो ये इस टाइप से शॉर्ट में लिखना है। आर्टिफिशियल सोर्सेज में टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी, ये मैंने बताया था। तो मतलब कहने का मतलब आपको, ये तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, आपको एकदम शॉर्ट में, यानी कि आधे पन्ने में आपको वो क्वेश्चन पूरा कवर कर ले, पॉइंट्स लिख के। आप पॉइंट्स में अगर उस नोट्स को तैयार करेंगे, जो मैं नोट्स दूंगा वो लैंग्वेज फॉर्म में होंगे, वो पूरा डिटेल में होंगे। उसको आपने पढ़ के, अगर 3 पन्ने का 4 पन्ने का है, उसको आपने समराइज करना है केवल आधे पेज में। जो आपका रजिस्टर का साइज है, A4 साइज का पेज है, आधे पेज में आपने उस क्वेश्चन को पॉइंट्स में लिखना है। और पॉइंट्स में जब लिख लें तो उसके बाद में आप उसको, उन्हीं पॉइंट्स को आपने अपनी लैंग्वेज में परीक्षा में लिखना है। परीक्षा में लिखते समय ये ध्यान रखें कि आपका क्वेश्चन ज्यादा लंबा ना हो। आपका क्वेश्चन ज्यादा लंबा नहीं होगा, उसके अंदर आपको लगभग रजिस्टर का A4 साइज का, यानी कि 1.5 से 2 पन्ने का आपका क्वेश्चन होना चाहिए। तो इसमें मैंने ये जो लिखा है, फॉलो सिस्टमेटिक अप्रोच, यानी कि आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक अप्रोच के हिसाब से काम करना है। ज्योग्राफी इज ए सब्जेक्ट विच रिक्वायर्स सिस्टमेटिक अप्रोच। तो आपको उसमें क्वेश्चन को बिल्कुल टू द पॉइंट, सीरियल ऑर्डर में उसके पॉइंट्स में लिखें। मैं ये भी आपको, जब अभी ये पेपर अपन डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, मैं जो पेपर डिस्कस करूंगा, मान लो BA पार्ट फर्स्ट ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी का पेपर डिस्कस करूंगा, तो उसके अंदर मैं बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं।
और वो नोट्स अगर आपने बनाने की हैबिट बना ली तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आपके 80% से मार्क्स कम मिले। ये देखिए, ये ट्रिक्स हैं जो कि हर स्टूडेंट नहीं करता। ये हर कोई स्टूडेंट को नहीं मालूम है कि अपने को कैसे पढ़ाई करनी है। वो पासबुक पढ़ता है एक दिन 2 दिन पहले एग्जाम से और सोचता है कि मैं सारा अटेम्प्ट करके आ जाऊँ। वो सारा मिक्सअप हो जाता है। आपको टॉपिक के शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। अब जब आप परीक्षा में क्वेश्चन वो आ गया और उसको अटेम्प्ट करना है, तो परीक्षा में अटेम्प्ट करते हुए ये विशेष ध्यान दें कि जो आपने ये पॉइंट्स नोट किए ये सारे उसमें कवर हों उस क्वेश्चन में। और पॉइंट्स को अंडरलाइन करें। पॉइंट्स को आप अंडरलाइन करें। रेड पेन तो अलाउ नहीं है, आप ब्लैक पेन से कर सकते हैं। आप स्केच पेन कोई भी ले लें, ग्रीन ले सकते हैं, ब्लू ले सकते हैं, या कोई दूसरा कलर का पेन ले सकते हैं। ब्लैक पेन सूटेबल रहेगा, तो ब्लू से आप लिख रहे हैं और उसको अंडरलाइन करें। जहां जहां भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पेपर को इसके क्वेश्चन के आंसर के बीच में आते हैं, सपोज कोई डेफिनेशन आपने लिखी, तो डेफिनेशन लिखी तो उसको आपने अंडरलाइन करना है कि किसने ये डेफिनेशन लिखी है, ये दी है, तो उसको अंडरलाइन करेंगे। तो आपको जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर की नज़र में आपका पेपर, आपका क्वेश्चन है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाता है। उसको लगता है कि स्टूडेंट को इस क्वेश्चन की नॉलेज है, उसने अंडरलाइन किया है, पॉइंट्स में लिखा है, तो नेचुरली आपके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है तो 15 नंबर में से 13-14 नंबर ज्योग्राफी के अंदर लाना बहुत आसान है। आपके क्वेश्चन के अंदर अब उसके बाद में जो और अगली बात है कि मेक डायग्राम्स और मैप्स इन सपोर्ट ऑफ योर क्वेश्चन। आपको अपने क्वेश्चन के आंसर को सपोर्ट करने के लिए उसके अंदर आपको मैप और डायग्राम जरूर बनाने हैं। ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं मैं, ज्योग्राफी के पेपर की, उसके अंदर हर क्वेश्चन में आपको मैप और डायग्राम के बगैर आपका क्वेश्चन अधूरा है। इसलिए मेहरबानी करके आप अपने क्वेश्चन के आंसर में डायग्राम में ये मत सोचिए कि उसको पेंसिल और स्केल से बनाना है। नहीं, आपके हाथ में पेन है, पेन से ही आप लिखते जा रहे हो क्वेश्चन को, और आप पेन से ही आप डायग्राम भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या कोशिश करें कि पेंसिल रखें और आप पेंसिल से उसका डायग्राम बनाइए। तो इसलिए अगर आप डायग्राम बना देंगे तो आपका क्वेश्चन आधा तो डायग्राम के ही मार्क्स मिल जाते हैं। ज़्यादातर एग्जामिनर्स जिनके पास कॉपियाँ आती हैं वो इन सब चीज़ों को देखते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट, आपका क्वेश्चन है उसका मैटर क्या है, उसकी मेन बॉडी में आपने क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या पॉइंट्स कवर किए हैं। पॉइंट्स को आपने अंडरलाइन कर दिया तो नेचुरली जो भी एग्जामिनर है उसको तुरंत पता चलेगा कि अच्छा इसने ये टॉपिक में ये पॉइंट कवर किया, ये किए हैं, ये किए हैं। और उसके साथ में सपोर्टिंग डायग्राम या मैप आपको जरूर बनाना है। तो अगर आप ये मेरे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे तो आपको परीक्षा में अच्छे अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। आपके 80% एंड अबाव मार्क्स लाने की गारंटी है। तो इसलिए अगला जो वीडियो लेक्चर मैं बनाऊंगा उसमें बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। और साथ ही साथ में मैं कोशिश करूंगा कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के भी करूं। लेकिन कल के अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी का जो पेपर फर्स्ट है, बीए पार्ट फर्स्ट का, उसको मैं डिस्कस करूंगा। और उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने को ज़्यादा नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन करना है ढंग से करना है, कम करना है। तो मैं मुश्किल से आपको 8 से 10 क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन उनको आपने मेहरबानी करके पासबुक से नहीं करें। आप मेरे पीडीएफ नोट्स ले लें, या कोई और लेक्चरर ने पढ़ा है उसके नोट्स की मदद ले लें, या कोई रेफरेंस बुक में बताऊंगा उसकी मदद ले लें। लेकिन आप पासबुक से करेंगे तो ये जो आपकी मेहनत है वो किसी काम की नहीं रही। इस वजह से तो आपको ये ध्यान रखना है। कल अगले वीडियो लेक्चर के अंदर जो मैं फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, तो कोशिश करें आप मेरे इस चैनल को देखिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को भी इसमें मोटिवेशन मिलेगा। मेरे को भी आगे से आगे आपको अच्छा सा अच्छा मैटर देने की मोटिवेशन मिलेगा। मैं आगे से आगे आपको दूंगा, क्योंकि अभी कोरोना काल में कॉलेज में पढ़ाई बंद है, तो मैंने भी ये सोचा कि क्यों ना
स्टूडेंट्स के भले के लिए ये काम किया जाए। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी और RRBMU यूनिवर्सिटी है, उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अंदर हमेशा पहला क्वेश्चन रहता है कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑलवेज कंपलसरी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो तो कंपलसरी हो गया। इसके बाद में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ये 3 सेक्शन है। तो इसके अंदर हमें टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन तो ये पहले वाला हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन ये कंपलसरी है। इसके अलावा सेक्शन ए में से 1, 2 और 3, ये 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इसमें 4, 5, 6, 7, 8 और 9। लेकिन अभी नए पैटर्न में चेंज कर दिया है, हर सेक्शन में 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे इस साल से। लेकिन क्योंकि पिछले साल का पेपर देखा था उसमें 3 क्वेश्चन थे, तो मैं 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूं कि हो सकता है कोरोना की वजह से नया पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे होंगे। अदरवाइज पहला क्वेश्चन है वो 40% मार्क्स का है। पहले क्वेश्चन 40%, यानी कि 100 नंबर का टोटल क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, तो उसमें 40 मार्क्स का पहला क्वेश्चन आता है। तो अगर आपका हमारा पेपर जो ज्योग्राफी का है वो 75 मार्क्स का आता है, 75 मार्क्स का आता है, तो इसमें क्या होगा कि जो ये पहला क्वेश्चन है ये 30 मार्क्स का रहेगा अगर नए पैटर्न के हिसाब से करता है तो। और नए पैटर्न के हिसाब से नहीं करते तो आपको इसमें 15-15 नंबर के मिलेंगे। 15 नंबर का पहला क्वेश्चन और उसके अलावा 15-15 नंबर के। उसमें हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। 5 क्वेश्चन 15 × 5 75 मार्क्स का अपना पेपर है। तो इसके अंदर आपको जो सेक्शन वाइज पेपर 3-3 क्वेश्चन आएंगे, नए सिलेबस के हिसाब, नए जो पैटर्न के हिसाब से 2-2 का ही दे रखा है ये RRBMU यूनिवर्सिटी ने, तो 2 आएंगे। तो अगर 2 आते हैं तो एक क्वेश्चन हमें टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन। और अगर 3-3 का आता है तो हमें टोटल क्वेश्चन करने हैं 5 में से पहला क्वेश्चन कंपलसरी है और 3 घंटे की परीक्षा होती है। लेकिन अब पिछली बार कोरोना की वजह से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का तो पेपर हुआ ही नहीं, थर्ड ईयर का पेपर हुआ था और MA फाइनल का पेपर हुआ था। उसके अंदर पेपर का पैटर्न, पेपर तो 100 नंबर का ही आया था MA फाइनल में, और ज्योग्राफी के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में 75 मार्क्स का। लेकिन उसमें छूट दी गई थी कि आप सेक्शन की बाध्यता को खत्म कर दिया था। पेपर सेक्शन के हिसाब से आया था, लेकिन उसमें ये कहा था कि आपको 3 घंटे के बजाय 2 घंटे का पेपर होगा और 60% मार्क्स के 60% क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो 60% क्वेश्चन हमें टोटल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे 15-15 नंबर के, 45 नंबर का ज्योग्राफी में। तो ये जो कोरोना पेंडेमिक की वजह से सेक्शन की बाध्यता खत्म कर देंगे, तो आपको उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप कोई 2 सेक्शन कर लें। 2 सेक्शन ए और बी कर लेंगे तो उसमें आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट मिल जाएंगे, या तो इस हिसाब से। लेकिन अब इस बार गवर्नमेंट का कुछ नहीं कह सकते कि हो सकता है कि पूरा 3 घंटे का ही पेपर हो। जैसे ही अब कोरोना में जो पीक आ चुका है, अब धीरे धीरे डाउनफॉल आ रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 10-15 जून तक आपकी जो सिचुएशन है नॉर्मल हो जाएगी। तो उसके बाद में अगर जुलाई में अगर आपकी परीक्षा होती है या अगस्त में परीक्षा होती है तो 3 घंटे की ही परीक्षा होगी और पूरा पेपर करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि लगातार 2 साल तक किसी भी क्लास को परीक्षा ना देनी पड़े। तो ये
थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। इसमें जो कोरोना की वजह से जो सेक्शन की बाउंडेशन है वो ख़त्म कर दी गई है। इस बार देखते हैं, ये ऐसे अभी ऑर्डर आए नहीं है, अगर बाउंडेशन ख़त्म कर दें तो आप 2 सेक्शन कर लें और पेपर भी फिर 2 घंटे का ही होगा। तो ये जो एग्ज़ाम का पैटर्न है ये अपन और डिटेल में भी आगे डिस्कस करेंगे जब हर क्लास की जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा उसके टाइम पे भी अपन एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताता हूं, मैं एश्योरेंस देता हूं कि आप अगर मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस अच्छे से कर लेंगे तो आपके 80% मार्क्स बहुत आसानी से आएंगे। आप पासबुक वगैरह को छोड़ दें, मेहरबानी करके पासबुक वगैरह ना खरीदें, रेफरेंस और क्वालिटी की बुक्स लें, और जो मैं PDF के नोट्स दूंगा आप उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी वो नोट्स 2-3 किताबों से, रेफरेंस बुक्स से मदद लेके बनाए हैं। तो ये जो एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी है उसमें मैंने जो डिस्कस किया था जो पहले वाली स्लाइड में, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है कि पासबुक को से नहीं करना है। सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी का सिलेबस डाउनलोड करना है, उसके बाद में कॉलेज के पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर लेने हैं, चाहे मार्केट से मिले, चाहे लाइब्रेरी से मिले, चाहे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिले। और उसके बाद में मैं जो लेक्चर डालूंगा उसमें से आपने मेरा लेक्चर भी देखना है और उसके बाद में वो PDF नोट्स आप लेंगे तो बिल्कुल जैसे क्लासरूम में जैसे पढ़ाई होती है उस हिसाब से आप वो क्वेश्चन मिलेंगे। उस क्वेश्चन को फिर आपने उसके छोटे में शॉर्ट पॉइंट्स के हिसाब से नोट्स बनाने, प्रिसाइज नोट्स बोलते हैं इसको, उसमें बिल्कुल सिस्टमेटिक अप्रोच से, और मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। डायग्राम्स और मैप की जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ बनाना है। अब इसमें आप सोचोगे कि हमें तो डायग्राम बनाना ही नहीं आता। डायग्राम बनाना, वर्ल्ड का मैप का प्रैक्टिस करेंगे तो आउटलाइन मैप आप 4-5 बार बनाना करेंगे तो बना लोगे। रफ में कोई हमें उसमें एग्जैक्ट बाउंड्री की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डायग्राम नहीं बनाना चाहें तो आप छोटा सा वर्ल्ड का स्टेंसिल ले सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि स्टेंसिल इस्तेमाल करने के बजाय आप अपने फ्री हैंड से मैप बनाने की प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप आने वाले और आगे की परीक्षाओं में भी इसकी आपको बहुत मदद मिलेगी। और ये जो नोट्स जो अभी अपन यूनिवर्सिटी की परीक्षा की तैयारी करवाएंगे, ये नोट्स आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन नोट्स को आपने आगे भी संभाल के रखना और तैयारी करेंगे तो आपको ये काम आएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आगे अगले वीडियो लेक्चर में मैं BA पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, फिजिकल ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। थैंक यू। जय हिंद।